जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। एक बहुत पुरानी कहावत है, ये चोर चोर मचाए शोर। आप सबने देखा होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तब ये कैसे शोर मचाती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। दुनिया भर का शोर ये चोर मचाते थे। ये चोर मचाए शोर, दवा के सुबह से लेकर रात तक ये शोर मचाते थे और मचाते हैं आज भी, जहां इनकी सत्ता नहीं है। जैसे राजस्थान में आप देख लो, इनकी सत्ता नहीं है, कैसे शोर मचाए फिरते हैं। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा कैसे वहां शोर मचा मचा के और कैसे सौदेबाजी करके सरकार को गिराया। और राजस्थान भी उदाहरण है, अभी क्या होगा पता नहीं, लेकिन यह भी एक उदाहरण है। आपको मैं दिखा रहा हूं बुलंदशहर, यूपी उत्तर प्रदेश का। ये बुलंदशहर का इंस्पेक्टर आपको याद होगा, आप सबको, जिसको शहीद कर दिया गया गौ मांस के शक के अंदर। इसकी इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया गया। और किसके द्वारा किया गया आप थोड़ा समझिए। इनका नाम है, जिन्होंने इनको शहीद किया उसका नाम है शिखर अग्रवाल। शिखर अग्रवाल ने इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की, कहे शहीद किया। उसको भारतीय जनता पार्टी ने, जब वो बेल से आए हैं बाहर, तो उसको पुरस्कार करके, सम्मानित करके, स्वागत करके भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पद पे स्थापित कर दिया। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। असली चेहरा आप समझिए कैसे ये शोर मचाते थे सुबह शाम। ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसके ऊपर ये शोर नहीं मचाते थे, चोर चोर हल्ला करते थे। लेकिन वास्तविक चोर तो ये स्वयं है। इसीलिए मैंने कहा ये चोर 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 मचाए शोर, यानी कि चोरी भी, उल्टे सीना जोरी भी यही भारतीय जनता पार्टी है। ये चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। एक दो नहीं, हजारों के हिसाब से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप देख लीजिए व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में, 100 से ज्यादा गवाहों की हत्याएं। राफेल डील अभी आप देख लीजिए, क्या है तो देश की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए हम कुछ नहीं बताएंगे कितने में खरीदा। मैटर समझिए कि अगर हम हवाई जहाज के रेट बता देंगे तो ये सुरक्षा हमारी टूट जाएगी। क्या चीज की सुरक्षा टूट जाएगी, समझने की जरूरत है मित्रों। आखिर कांग्रेस से तो ये बड़े दम से सवाल पूछते थे। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपकी जवाबदेही है, आपको जवाब देना है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में है, सरकार है, वो जनता को आज जवाब क्यों नहीं देते। हम पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है कि इंस्पेक्टर सुबोध की, जिसने हत्या की, उसको क्या समझ के भारतीय जनता पार्टी ने उसको सम्मानित किया है। यूपी सरकार, पुलिस, उसकी हत्या, उसको शहादत किया हुआ व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया है। इसका मतलब क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने इंस्पेक्टर की हत्या कराई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है
आप दंगे कराओगे, फसाद कराओगे तो हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। जैसे दिल्ली में कपिल मिश्रा को देख लीजिए, खुली चुनौती देके दंगे कराए गए और देखिए उसको Y+ की सुरक्षा दी गई। तो यह प्रमाण है। बुलंदशहर में उसका उदाहरण दूसरा। क्या हाल है देश का, क्या कहे। दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में लगी हुई है, सरकार बनाने में लगी हुई है, चुनाव की तैयारी कर रही है और क्रिमिनलों को, गुंडों को सम्मानित करने का काम, पुरस्कारित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है बाकायदा। कैसे हो अंधभक्तों, क्या इसी की भक्ति करते हो जो गुंडों को सम्मानित करता है, अपराधियों को संरक्षण देता है, इसी को अपना आका मानते हो? मिर्च लग रही है चूतड़ में, लगेगी कैसे नहीं, क्योंकि तुम भी चोर हो। चोर को सपोर्ट करने वाला चोर ही होता है, तुम भी एक चोर ही हो, तुम्हें भी उसका हिस्सा मिलता होगा, निश्चित हिस्सा मिलता होगा, इसीलिए तुम उसकी भक्ति करते रहते हो। कितने घटिया विचार के इनके सदस्य हैं, कितने घटिया विचार के। हिंदुस्तान के जितने चोर, उचक्के, लफंगे, गुंडे, अपराधी, माफिया, भूमाफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, सब हैं आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे हुए व्यक्ति हैं। यह हकीकत है, सच्चाई नहीं बर्दाश्त होगा। अब बताओ उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा खूबी देखा गया, शिखर अग्रवाल को सम्मानित किया गया? क्या आप जवाब देंगे? जवाब है कोई? कोई जवाब नहीं है। बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। फिर मिलेंगे मित्रों शाम को 4 बजे, बिहार के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की सीताराम।